हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ ट्रेडर। बात करेंगे आज के मार्केट आउटलुक का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कल की, तो कल आपका एफओएमसी था, जो यूएस की जो मीटिंग होती है, फेडरल ओपन मीटिंग कमेटी। तो वहाँ जो अभी फेड है, उन्होंने सीधे क्लियर वर्ड्स में बोला है कि अभी रेट कट फ्यूचर में इतने ईजी नहीं होने वाले हैं। जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल 3-4 रेट कट होने की, तो वो अभी भी अटका हुआ है, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो अभी 2%, उससे अभी काफ़ी दूर है। जो इस महीने का आपका अप्रैल का जो इन्फ्लेशन आया था वो काफ़ी बढ़ के आया था यूएस का। तो इसलिए जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन है वो अभी कम होती जा रही है कि इस साल मतलब 1 या 2 के बीच में ही होने की उम्मीद है कि इस साल इतने होंगे। उसके कारण आपने यूएस मार्केट को देखा कि यूएस मार्केट पहले रेट के जो रेट कट आया, उसके बाद पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद पूरा का पूरा उन्होंने गिव अप कर दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, जो आपके ट्यूसडे, कल मार्केट आपका ऑफ था, ट्यूसडे की बात करें, जो डाटा था एफआईआई प्रो और क्लाइंट का, जो एफआई है अब भी उनके पास काफ़ी हैवी क्वांटिटी में पुट भी है और कॉल भी है। प्रो के पास अभी काफ़ी कम क्वांटिटी में कॉल्स हैं, और जो क्लाइंट है वो आपका अभी भी कॉल भी शॉर्ट करके बैठा है और पुट भी शॉर्ट करके बैठा है। पुट काफ़ी हैवी क्वांटिटी में उन्होंने शॉर्ट किए हैं। तो इतना ईजी तो बिल्कुल भी एफआईआई उठने नहीं देंगे मार्केट को। तो अभी है कि आज भी आपने देखा, आज का जो मार्केट था, मॉर्निंग में थोड़ा नीचे खुला, फिर उसके बाद एक बाउंस दिया, फिर उसके बाद पूरा दिन रेंज में रहा मार्केट आपकी। क्योंकि लास्ट आपने 2 दिनों से देखा जो मार्केट था वो काफ़ी ट्रेंडिंग मूव दिए। तो एक्सपेक्ट था कि आज मार्केट थोड़ा रुकेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा। तो आज ऐसा ही मार्केट ने किया। अगर हम बात करें अपनी ट्रेड की, तो हमने आज एक ट्रेड करी थी, उसमें जो हम बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट था, आपके जो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड दी थी, कोस्ट टू कोस्ट मैंने एग्जिट ले लिया था। वहाँ हमारा कोई प्रॉफिट कोई खास वो कुछ रहा नहीं। उसका जो लॉजिक है मैं आपको अभी स्क्रीन पे बताता हूँ। थी वो हमने यहाँ प्लान की थी, उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा मॉर्निंग में बैंक निफ्टी आपका थोड़ा गैप डाउन खुला, उसके बाद पूरा ऊपर चला गया, और वहाँ से उठने के बाद इसने फिर दोबारा जो एक ट्रेंड लाइन थी, जो आपका जो मंडे का जो आपका एक यहाँ सपोर्ट लेके जहाँ से बैंक निफ्टी उठा था, उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया नीचे की तरफ, और जो नीचे जाके इसने थोड़ा यहाँ सपोर्ट के लिए ट्राई किया। तो हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ की। उसके बाद मैं बार बार जो प्रीमियम की जो मूवमेंट है वो चेक कर रहा था। तो उसमें प्रीमियम में था कि अभी जो कॉल के प्रीमियम वो काफ़ी आपके कम ड्रॉप हो रहे थे, और पुट के आपके पैसा दे नहीं रहे थे। तो मैंने उसके लिए यहाँ एक छोटी सी एक ट्रेड प्लान की थी। जैसे ही जो ये कैंडल थी, इसमें मैंने देखे आपकी ये वाली जो कैंडल है 1245 की, इसमें मैंने देखा कि जो प्रीमियम है वो आपका कैंडल ने तो काफ़ी एक लो मारा, बट जो आपका कॉल का प्रीमियम वो ड्रॉप नहीं हुआ। तो मैं ऐसे में मैं हमेशा जो अपनी एंट्री है उसमें काफ़ी मैं प्रीमियम की मूवमेंट काफ़ी देखता हूँ। तो मैंने यहाँ देखा कि प्रीमियम ड्रॉप नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ एक एंट्री बनाई, एक छोटी सी एंट्री बनाई यहाँ। और उसके बाद इसने थोड़ा देर कुछ दिए 10-15 पॉइंट, बट उसके बाद जो ये थे साइडवेज हो गया। तो इसलिए मैंने इसमें से जो कोस्ट टू कोस्ट है अपना एग्जिट लेना पड़ा। उसके बाद इसने बाद में जाके एक मूव दिया, अच्छा खासा मूव दिया था, वो भी अराउंड मैंने 455 के अराउंड बाई की थी इसमें, और ये आपका 520 समथिंग गया था। बट मैंने यहाँ एक कई देर जब इसने यहाँ मूव नहीं दिया, तो मैंने यहाँ अपना एग्जिट कोस्ट टू कोस्ट अपना एग्जिट ले लिया। तो ओवरऑल जो ये दिन है ये मेरा ये है, जो फ्लैट ही डे क्लोज किया है मैंने, ना लॉस, क्योंकि एक ही ट्रेड की थी। उसके बाद कुछ ऐसा था ही नहीं मार्केट में कि ट्रेड करने लायक, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका फिर उसके बाद पूरा दिन आपका ये साइडवेज ही रहा, ना कोई मूवमेंट था उसके बाद। थैंक यू।